पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपन पिछले वीडियो में औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, जो कि अपना पेपर 5 है, ट्रेड यूनियंस या श्रम संघों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने ये जाना था कि श्रम संघ क्या होते हैं, श्रम संघ की क्या विशेषताएं होती हैं, श्रम संघों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से अपन श्रम संघों के लाभों की चर्चा करेंगे कि श्रम संघों का क्या महत्व होता है। तो हम सब जानते हैं कि विश्व में जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ में श्रम संघों की संख्या और श्रमिकों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है और इसके बढ़ने का कारण क्या है? श्रम संघों का महत्व है। श्रम संघ न केवल श्रमिकों के लिए लाभदायी हैं, बल्कि सेवा योजकों के लिए भी लाभदायी हैं और समाज के सभी वर्ग श्रम संघों से लाभान्वित होते भी हैं। तो श्रम संघों का क्या महत्व है, इस पर आज अपन अपनी चर्चा को फोकस करेंगे। तो श्रम संघों के महत्व को जानने के लिए हमें इसको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। 4 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। श्रम संघों का महत्व श्रमिकों के लिए क्या है या श्रमिकों को क्या लाभ है, श्रम संघ से सेवायोजकों को क्या लाभ है, श्रम संघ से समाज को क्या लाभ होता है और श्रम संघ से राष्ट्र को क्या लाभ होता है। क्योंकि श्रम संघ का लाभ केवल श्रमिकों के लिए नहीं होता, क्योंकि ये श्रमिकों के संघ हैं तो हम ये सोचें कि श्रम संघ से केवल श्रमिकों को ही लाभ होगा, ऐसा कदापि कहना उचित नहीं होगा। श्रम संघ से लाभ श्रमिकों को भी होते हैं तो सेवायोजकों को भी होते हैं, समाज को भी होते हैं तो राष्ट्र को भी होते हैं। तो इन 4 भागों में बांटकर हम श्रम संघों के महत्व का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहला बिंदु इसमें आता है कि श्रम संघ से श्रमिकों को क्या लाभ होते हैं। तो जहाँ तक श्रमिकों का सवाल है, श्रम संघों से श्रमिकों को पहला लाभ है कि परस्पर बंधुत्व व सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। मतलब श्रम संघ श्रमिकों में जो है परस्पर बंधुत्व और सहयोग की भावना का विकास करते हैं, जिससे उनमें संस्था के प्रति अपनत्व की भावना जागृत होती है। वे अपने आप को समाज का और उद्योग का एक सम्मानित व्यक्ति और सदस्य अनुभव करते हैं। तो ये श्रम संघों का श्रमिकों के लिए पहला महत्व का बिंदु है, जिससे कि परस्पर बंधुत्व और सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। दूसरा, अधिक सौदेकारी शक्ति, मतलब कि बार्गेनिंग जो पावर है वो श्रमिकों की बढ़ जाती है श्रम संघों के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकेला श्रमिक सेवा योजक से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रख सकता। वो इतना मजबूत भी नहीं होता कि सेवा योजक उसकी समस्त बातों को मान ले। और सेवा योजक के लिए श्रमिक कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था अगर वो एकाकी है। लेकिन श्रमिक यदि यूनाइटेड हैं और सभी एक साथ हैं तो सेवा योजक का श्रमिकों के बगैर काम नहीं चल सकता। तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एकता में ही शक्ति है। तो श्रमिक यदि अकेला रहेगा तो उसमें शक्ति कम होगी, वो सेवा योजकों से बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन सेवा योजकों का संगठन है, लेकिन अगर श्रमिकों का संगठन है तो उसका फ़ायदा क्या होगा? श्रमिक को मिलेगा, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और वो खुलकर सेवा योजकों से अपनी बात कह सकेगा और बार्गेनिंग कर सकेगा। तो सेवा योजकों के विरुद्ध श्रमिकों को बहुत बड़ा फायदा ये है कि उनकी बार्गेनिंग पावर या उनकी सौदाकारी शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है श्रम संघों के माध्यम से। तीसरा है विचार प्रस्तुतिकरण मंच। विचार प्रस्तुतिकरण मंच का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है, और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में भी डेमोक्रेसी है, तो हर एक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है। तो श्रमिकों को भी ये अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। वे भी अपनी भावनाओं को, अपने उद्देश्यों को, अपनी शिकायतों को एवं विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे सेवा योजकों से निरंतर संपर्क में रहना चाहते हैं। तो श्रम संघ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से वे अपनी सभी बातें, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव, अपनी भावनाएं, अपने उद्देश्यों को सेवा योजक तक पहुंचा सकते हैं। एक फ़ायदा श्रमिकों को और है श्रम संघों का, वह है कि
पक्षपात एवं भेदभाव में कमी। मतलब आमतौर पर ये देखा जाता है कि संगठनों में पक्षपात के आरोप लगते हैं, भेदभाव के आरोप लगते हैं, लेकिन श्रम संघों से फायदा ये होता है कि श्रम संघ क्या करते हैं कि श्रमिकों के वेतन, उनके पदोन्नति, उनकी पदावनति, उनके अवकाश एवं उनकी छुट्टियां इत्यादि के संबंध में नियम कायदे कानून बनवा देते हैं। और जब भी सेवा योजकों को श्रमिकों के संदर्भ में कोई निर्णय करना पड़ता है तो उनको इन नियम कायदे कानून को ध्यान में रखकर ही निर्णय करना पड़ता है। तो इसका फायदा श्रमिकों को ये होता है कि उनके साथ होने वाला अनावश्यक पक्षपात या भेदभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि सेवा योजक जो भी निर्णय करते हैं वो इन नीतियों को या नियमों को ध्यान में रखकर करते हैं जो कि श्रम संघों के द्वारा बनवाए जाते हैं। तो श्रमिकों के साथ भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार की संभावना न के बराबर हो जाती है। एक अन्य फायदा या महत्व हम कह सकते हैं श्रमिकों को श्रम संघों के माध्यम से क्या है, वो है उचित पारिश्रमिक का, कि उनको जो वेजेस है वो ठीक मिल जाती है। जब सेवा योजक श्रम को मजदूरी कम देकर या किसी अन्य प्रकार से कटौती करना चाहते हैं तो श्रम संघ अपने अधिकारों को प्रयोग करके श्रमिक के साथ खड़े होते हैं, लड़ाई करते हैं और उसको उचित पारिश्रमिक दिलाने का प्रयास करते हैं। इससे श्रमिक जो है संतुष्ट होते हैं। तो उचित पारिश्रमिक भी श्रमिकों को जब भी मिल पाता है जबकि श्रम संघ उनके साथ होते हैं, क्योंकि अगर श्रम संघ नहीं होंगे तो श्रम अकेला जो है वो किसी प्रकार से मालिकों के साथ बातचीत नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिए मालिक या सेवा योजक अनावश्यक रूप से वेतन कटौती कर रहे हैं या उसके अन्य परिलाभों को कम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो अकेला अनुभव करता है अपने आप को, वो महसूस ये करता है कि वो अकेला पड़ गया है और वो सेवा योजकों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में श्रमिक संघ आगे आते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी लड़ाई में शामिल होते हैं और उसको उचित पारिश्रमिक दिलाने का प्रयास करते हैं। एक फायदा और है कि श्रम संघों से श्रमिकों में एकता की भावना विकसित होती है। हम सब जानते हैं कि श्रमिकों में आपसी एकता का कितना महत्व है। ये आपसी एकता कब उत्पन्न होगी? जब श्रम संघ होंगे। श्रम संघ होंगे तो श्रमिक आपस में विचार विमर्श करेंगे, एक उनको मंच मिलेगा, वो जहाँ बैठकर आपस में बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे और जब एक दूसरे को जानेंगे, बातचीत करेंगे तो उनमें एकता की भावना विकसित होगी। एकता की भावना विकसित होने से वो सेवा योजकों के विरुद्ध आसानी से अपनी मांगे मनवा सकते हैं। तो श्रमिकों में एकता की भावना विकसित करने के लिए श्रम संघ जो है एक मंच प्रदान करता है। एक फायदा यह है कि जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसके हम कहते हैं वो भी स्तर बढ़ जाता है श्रम संघों के माध्यम से। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि श्रमिक संघ जो हैं श्रमिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू का विकास करते हैं। वो केवल उनके वेतन या पदोन्नति की बात नहीं करते, बल्कि वो उनके सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक और मानसिक विकास की बात भी करते हैं, जिससे श्रमिकों के संपूर्ण जीवन स्तर में वृद्धि होती है। एक फायदा श्रम संघों का और है कि इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। श्रम संघ क्या करते हैं? उचित पारिश्रमिक दिलवाते हैं, आपस में सहयोग और एकता की भावना जागृत कर सहयोग की भावना जागृत करते हैं, एकता की भावना जागृत करते हैं, उचित पारिश्रमिक दिलाते हैं और इस सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट या मिला जुला इफेक्ट हम कह सकते हैं ये होता है कि वर्कर्स की जो कार्यक्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और श्रमिकों को ये कई साधनों से नवीन स्फूर्ति देने में सहायता करती है। एक फायदा और है, वह है औद्योगिक संघर्षों की समाप्ति में सहायक। श्रम संघ क्या करते हैं? सामूहिक सौदेबाजी से और श्रमिकों को शिक्षित करके पूंजी और श्रम में सामंजस्य बैठाते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट करें काम करते हैं पूंजी और श्रम में। कैसे? सामूहिक सौदेबाजी से और श्रमिकों को शिक्षित करके, एजुकेट करके कोशिश करते हैं कि श्रम और पूंजी दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, जिससे कि औद्योगिक संघर्षों में कमी आती है और औद्योगिक शांति बनी रहती है। एक महत्व का बिंदु ये भी है कि कर्तव्य के प्रति जागरूकता। श्रम संघ का एक फायदा ये है श्रमिकों के लिए कि श्रम संघ केवल श्रमिकों के अधिकार की बात ही नहीं करते हैं, वो श्रमिकों के उत्तरदायित्व एवं उनके कर्तव्य की बात भी करते हैं, जिससे कि श्रमिक
संगठन में मन लगाकर काम करते हैं। क्योंकि श्रम संघ जो होते हैं, जो पॉजिटिव किस्म के हैं, जो रचनात्मक कार्य करते हैं, वो केवल अधिकारों की बात नहीं करते, वो हमेशा श्रमिकों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की बात भी करते हैं। वो उनको कर्तव्य बोध कराते रहते हैं कि आपके अधिकार अपनी जगह हैं, लेकिन आपके कर्तव्य ये हैं, आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, आपके उत्तरदायित्व ये हैं। तो इसका फायदा ये होता है श्रमिकों को कि वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं, और जब वो अपना कर्तव्य ठीक तरीके से करते हैं तो सेवा आयोग भी उनको परेशान नहीं करते, उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करते। तो श्रम संघों का एक फायदा श्रमिकों के लिए ये है कि वो कर्तव्य के प्रति उनको जागरूक करते रहते हैं। एक फायदा श्रम संघों का श्रमिकों के लिए ये भी है कि कुछ समय में सहायता करते हैं। कुछ समय का मतलब ये है कि जब समय श्रमिकों के फेवर करना हो, श्रमिकों के लिए फेवरेबल समय ना हो, जैसे मान लीजिए हड़ताल है, तालाबंदी है, बीमारी है, चोट है, या बेकारी के समय क्या होता है, श्रमिकों के आय के साधन कम हो जाते हैं। अब जब आय के साधन कम हो जाते हैं, और कई बार तो होता है श्रमिकों की आय वैसे ही कम होती है, उनके पेट पालने के लिए उनको पैसा नहीं होता, तो ऐसे समय में श्रम संघ आगे आते हैं और उनके आर्थिक अधिकारों की लड़ाई करते हैं, या उनके पास जो अपने फंड्स होते हैं उन फंड्स के माध्यम से भी इनको पैसा मुहैया कराते हैं, ताकि कुछ समय में श्रमिक अपने परिवार का पालन आसानी से कर सकें। एक फायदा श्रम संघों का श्रमिकों के लिए ये भी है कि शिक्षा व अनुशासन। श्रम संघ जो हैं या श्रमिक के जो संगठन हैं, श्रम जीवियों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, उनको अनुशासन का महत्व बताते हैं और अनुशासन में रहने को बाध्य करते हैं। मतलब एक तरफ तो ये श्रम संघ श्रमिकों को शिक्षित करते हैं, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, अनुशासन में रहने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे श्रम और पूंजी दोनों को ही लाभ होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपसी संबंध अच्छे हैं, सौहार्दपूर्ण हैं, तो उससे केवल श्रमिकों को फायदा नहीं है, उससे सेवा आयोजकों को भी फायदा है, और श्रमिकों को फायदा तो ही अगर संबंध मधुर है तो ये शिक्षा के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से श्रम और पूंजी के मध्य परस्पर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। एक फायदा हम और कह सकते हैं श्रम संघों के माध्यम से जो श्रमिकों को होता है वो है श्रम कल्याण कार्य। मतलब श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य श्रम संघ करते हैं, जैसे अच्छी आवास की व्यवस्था करना, ये श्रम संघ श्रमिकों के लिए करते हैं। उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करना, खेलकूद व मनोरंजन की व्यवस्था करना, वाचनालय पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना, आवश्यक घरेलू सामग्री की कम व्यय पर उपलब्धि में सहायता करना, चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान करना, श्रमिकों के भविष्य को सुधारने के लिए भविष्य निधि, सहभागिता एवं लाभभागिता की व्यवस्था करना। तो ये सब कार्यों के द्वारा श्रम संघ जो है श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जिसका कि सीधा फायदा श्रमिकों को होता है। एक स्त्री श्रमिकों को भी लाभ होता है। स्त्री श्रमिक भी बहुत सी होती हैं। अब श्रम संघ क्या करते हैं, स्त्री श्रमिकों के लिए कानून बनाकर उसके लिए सहायता करते हैं, जैसे मातृत्व लाभ, मैटरनिटी लीव वगैरह, रात भर काम करने पर रोक, कार्य के बीच में अतिरिक्त अवकाश इत्यादि इत्यादि। तो ये कुछ लाभ जो थे, ये वो लाभ हैं जो कि श्रम संघों के हैं श्रमिकों के लिए, कि अगर श्रम संघ होंगे तो श्रमिकों को क्या फायदा होगा, श्रमिकों को क्या लाभ पहुंचेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि श्रम संघों का सेवा योजकों को क्या लाभ होता है। अब सेवा योजक या एम्प्लॉयर्स हैं, उनको श्रम संघों से क्या फायदा होता है। श्रम संघ सेवा योजकों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। सुदृढ़ श्रम संघ सेवा योजकों और श्रमिकों के मध्य मधुर संबंधों का सूत्रपात करके अच्छे औद्योगिक संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि श्रम संघों का सेवा योजकों के लिए क्या योगदान है या क्या महत्व है, उसको हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। पहला, अच्छे श्रम संबंध। अच्छे श्रम संबंध किसी भी सेवा योजक के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर श्रम संबंध अच्छे हैं, श्रमिकों के साथ मधुर संबंध है, तो उसका परिणाम ये होता है कि आप अपने यहाँ पर निर्बाध रूप से उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, निर्बाध रूप से अपने संगठन को चला सकते हैं। और अच्छे श्रम संगठन, अच्छे श्रम संबंध नहीं है तो आए दिन आपको स्ट्राइक, तालाबंदी, छटनी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि किसी के लिए भी ठीक नहीं है, श्रमिकों के लिए भी ठीक नहीं है, सेवा योजकों के लिए भी ठीक नहीं है। तो अच्छे श्रम संबंधों का महत्व हम सभी जानते हैं कि श्रमिकों के लिए भी है, साथ ही साथ सेवा योजकों के लिए भी है, क्योंकि अगर अच्छे श्रम संबंध नहीं होंगे तो सेवा योजकों को दिन प्रतिदिन के कार्यों में बहुत कठिनाई अनुभव होगी।
तो श्रम संगठनों का ये फायदा है कि श्रम संगठन क्या करते हैं, श्रमिकों और सेवा आयोजकों के बीच समन्वय का अच्छा कार्य करते हैं। ये मतलब कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं श्रमिकों और सेवा आयोजकों के मध्य। चूँकि श्रम संघ श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब श्रम संघ प्रतिनिधित्व कायदे से श्रमिकों को ही करते हैं, अतः ये श्रमिकों का पक्ष सेवा आयोजकों के सम्मुख रखते हैं और उनकी उचित मांगे मनवाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि सारी मांगे श्रमिकों की मानी जाएंगी, लेकिन श्रमिकों की जो उचित मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जो कि हर हक में पूरी होनी चाहिए, श्रम संघ उन मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि दोनों वर्गों में अच्छे संबंधों का सूत्रपात्र होता है। दूसरा है औद्योगिक विवादों की समाप्ति। औद्योगिक विवादों की समाप्ति का मतलब ये है कि अच्छे श्रम संघ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। मतलब अच्छे श्रम संघ जो भी हैं, जो बढ़िया श्रम संघ हैं, वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं। वे अनावश्यक रूप से विवादों को बढ़ावा नहीं देते हैं, अतः ये सेवा आयोजकों से आपसी विचार विमर्श द्वारा विवादों को समाप्त कर लेते हैं। मतलब रचनात्मक कार्य का मतलब ये हो कि आपसी विचार विमर्श करके सेवा आयोजकों के साथ अनावश्यक विवाद जो होते हैं उनको समाप्त कर लेते हैं और औद्योगिक विवाद जो है बढ़ नहीं पाते। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा नहीं होंगे, औद्योगिक विवाद ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो उसका फायदा सीधा सीधा सेवा आयोजकों को होता है। तीसरा है अधिक उत्पादन। कि औद्योगिक शांति तथा अच्छे औद्योगिक संबंधों के कारण क्या होता है, अधिक उत्पादन करना संभव होता है। मतलब जब अच्छे औद्योगिक संबंध हैं, मधुर औद्योगिक संबंध हैं और औद्योगिक शांति विद्यमान है, तो इसका सीधा फायदा सेवा आयोजकों को ये होता है कि उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाती है, अतः उत्पादन तो बढ़ता ही है। यानी जैसे मान लीजिए औद्योगिक शांति है और अच्छे औद्योगिक संबंध है, तो इससे क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि करती है, और जब श्रमिकों का मनोबल वृद्धि हो जाती है तो उसका फायदा ये मिलता है कि अधिक उत्पादन होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है या ऑप्टिमाइज लेवल पर प्रोडक्शन आ जाता है, तो उसका संगठन को फायदा होता है, सेवा आयोजकों को फायदा होता है। और सेवा आयोजकों को श्रमिक संघों का जो अंतिम लाभ है वो है अधिक लाभ। अधिक लाभ का मतलब ये है कि सेवा आयोजकों के जो प्रॉफिट्स हैं, इनमें तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं, जब औद्योगिक शांति का वातावरण है, जब औद्योगिक संबंध मधुर हैं, श्रमिक खुश हैं, श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि है, तो इन सब का सीधा असर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है कि श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ प्राप्त होते हैं, उनके खर्चे कम हो जाते हैं और इससे लाभों में वृद्धि होती है। और जब लाभों में वृद्धि होती है तो इसका सीधा फायदा श्रमिकों को भी मिलता है, सेवा आयोजकों को मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो नेचुरली सेवा आयोजक को फायदा होगा, और सेवा आयोग को जब बहुत फायदा होगा तो वो कुछ ना कुछ फायदा श्रमिकों को पास ऑन करेंगे, श्रमिकों को भी फायदा होगा। तो सेवा आयोजकों को हम कह सकते हैं कि श्रम संघों के 4 प्रमुख लाभ होते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि सेवा आयोजकों को श्रम संघों के क्या लाभ मिलते हैं। पहला, अच्छे श्रम संबंध बनते हैं। दूसरा, औद्योगिक विवादों की समाप्ति होती है। तीसरा, उत्पादन अधिक हो जाता है। और चौथा, अधिक लाभों की प्राप्ति होती है। तो ये श्रम संघों के कुछ महत्व के बिंदु हैं जो कि सेवा आयोजकों के लिए हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि श्रम संघों के जो महत्व है, इसको हमने 4 भागों में बांटकर अध्ययन करने की बात कही थी कि श्रम संघों का श्रमिकों के लिए क्या महत्व है, सेवा आयोजकों के लिए क्या महत्व है, ये अपन ने जान लिया। अब चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब जो रिमेनिंग महत्व के बिंदु हैं कि श्रम संघों का समाज को क्या लाभ मिलता है, या श्रम संघों का राष्ट्र को क्या लाभ मिलता है, और श्रम संघों से क्या हानियां हैं, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में आगे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में तक अपन ने ट्रेड यूनियंस क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ट्रेड यूनियंस के क्या कार्य हैं, इनको देखा था। और आज अपन ने श्रम संघों के महत्व की चर्चा की है। श्रम संघों के महत्व को एक बार पुनः बता दो, अपन ने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में पहला श्रमिकों का महत्व है, वो अपन ने देख लिया। उसके बाद सेवा आयोजकों का महत्व है, वो अपन ने देख लिया।
अब श्रम संघों का समाज को क्या महत्व होता है और श्रम संघों का राष्ट्र को क्या महत्व मिलता है, ये अपन अगले उसमें चर्चा करेंगे वीडियो में। और श्रम संघों की हानियाँ भी हैं, ऐसा नहीं श्रम संघों के फायदे ही फायदे हैं, श्रम संघों की कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो अगले वीडियो में अपन श्रम संघों के जो बचे हुए महत्व के बिंदु हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और श्रम संघों से क्या हानियाँ होती हैं, उनके क्या लॉसेस हैं, क्या डीमेरिट्स हैं श्रम संघों की, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज इस क्लास में, वीडियो क्लास में, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।